नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबर का। बिहार में भाजपा और जदयू के संबंधों को लेकर सिवान जिले से जदयू के पूर्व विधायक और चर्चित नेता श्याम बहादुर सिंह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। उन्होंने भाजपा पर बिहार विधानसभा चुनाव 2021 में जदयू को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये बातें मंगलवार को सिवान में आयोजित जदयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से कही। पूर्व विधायक ने जब ये बातें कही तो मंच पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, जदयू के वरीय नेता और खाद्य उद्योग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल सहित कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने पूर्व विधायक के बयान का खंडन नहीं किया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि बीजेपी पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के चलते ही विधानसभा चुनाव में उन्हें खुद और दूसरे कई जेडीयू उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जेडीयू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें ताकि बिहार में पार्टी अपने दम पर खड़ी हो सके। गठबंधन को टूट जाए तो गारंटी नहीं है। हम साफ बोले थे भला की बात ऐसा अपन दिन नीतीश कुमार के दल दिल के मजबूत करे के बाद अपन पार्टी समझ के कान मान धन लगा के मेहनत करे के बाद संगठन के मजबूत करे के बाद संगठन मजबूत होई, हमारे मुख्यमंत्री जी मजबूत हो गए, सब साथी लोग मजबूत होई। ऐसे भाई अब बड़ा फूट पानी सॉन्ग जोड़ी के आशा ना ट्रैक्टर पर बैठ के ट्रैक्टर पर कहाँ को बैठ रहा है एक के लिए अपने स्टेज धके जोता के पड़ी। जय हिंद जय जवान। वहीं श्याम बहादुर सिंह के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनिए विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है उनके इस बयान पर। अब देखिए, वो दुलरुआ विधायक हैं नीतीश जी के। अब उनके बारे में कौन नहीं जानता है, उनके बारे में कितना वीडियो क्लिपिंग चला है, जितना अश्लील ढंग से मंच पर नाच करते हुए माने जो शराबबंदी की बात करते हैं नीतीश जी, उसके प्रतीक हैं वो। और उसके बाद जो है मैंने नीतीश जी इसी तरह की संस्कृति को मैंने समाज में और राजनीति में मैंने प्रश्रय जो है जिस ढंग से दे रहे हैं, उसी से मैंने साबित होता है कि किस तरह का दोहरा जो है मामला चल रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि गठबंधन में तनाव वाली स्थिति है। हम तो महसूस करते हैं नीतीश जी जिस ढंग से मैंने काउंसिल में गर्म हो गए, पत्रकार के सवाल पर गर्म हो गए, भभक गए, वो एक कमजोरी का ही लक्षण है। और कमजोरी की वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायकों की संख्या में इतना फासला है कि वो भीतर भीतर जो है इनको वो सालता रहता है। दूसरे वो ये भी देख रहे हैं कि साहब जिस आदमी की वजह से मैंने हमारी ये दुर्गति हुई वो भी एनडीए का घटक दल है, लेकिन जो एनडीए का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी है वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रही है। न चुनाव के दरमियान बोला, न आज तक बोला। वो बजाबते मैंने एनडीए गठबंधन में बना ही हुआ है। इसलिए तनाव वाली स्थिति है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये घटना है पहले हमारा सरकार 5 साल चलेगा। श्याम बहादुर सिंह तो बोलते हैं कि पहले क्लियर कीजिए कब तक। देखिए, श्याम बहादुर जी का निजी राय हो सकता है, ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। लेकिन वहाँ तो उमेश कुशवाहा भी थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं। बोले ना, उमेश कुशवाहा जी ने नहीं ने कुछ कहा है। ये तो जो पूर्व विधायक जी ने कहा है तो उनका निजी राय हो सकता है। पार्टी जो फैसला लिया है, एनडीए के नेता है नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, हम लोग का शासन 5 साल चलेगा। ये पहली बार नहीं है, श्याम बहादुर सिंह हमेशा इस तरह कुछ वो अब उनके बारे में क्या कहना, हमको सब लोग को मालूम है। आप लोग से छिपा हुआ है क्या? इसलिए एनडीए का सरकार चलेगा। ऑल इज वेल।
तो इस बयान पर आपने प्रतिक्रियाएं सुनी हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि सब कुछ ठीक है और ऑल इज वेल है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। वहीं विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है कि एनडीए 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच बन नहीं रही है। जेडीयू ने मजबूरी में सत्ता का धर्म अभी निभाया हुआ है, तमाम बातें यहाँ कही जा रही हैं। और ये पूरा मसला उठा है जेडीयू के पूर्व विधायक और चर्चित नेता श्याम बहादुर सिंह के बड़े बयान से। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। उनके इस बयान के बाद से प्रतिक्रियाओं का बाजार गर्म है और बिहार की राजनीति भी एक बार फिर से उबाल पर नजर आ रही है। उन्होंने बीजेपी पर बिहार विधानसभा चुनाव 2021 में जेडीयू को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये बातें मंगलवार को सिवान में आयोजित जेडीयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से कही। पूर्व विधायक ने जब ये बातें कही तो मंच पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, जेडीयू के वरीय नेता और खाद्य उद्योग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन किसी ने पूर्व विधायक के बयान का खंडन नहीं किया। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के चलते ही विधानसभा चुनाव में उन्हें खुद और दूसरे कई जेडीयू उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करे ताकि बिहार में पार्टी अपने दम पर खड़ी हो सके। गौरतलब है कि श्याम बहादुर सिंह अपने कारनामों और बयानों से हमेशा चर्चे में रहते हैं। उनके स्टेज पर डांसर्स के साथ नाचने वाला एक वीडियो लोगों को कई साल गुजरने के बाद भी याद रहता है। बीजेपी के सिवान जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में अपने सहयोगी दल को धोखा नहीं दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह गठबंधन धर्म का पालन किया। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू नेता की बात को पार्टी के वरीय नेताओं तक पहुंचाया जाएगा। इस पर पार्टी के बड़े नेता ही कुछ बयान दे सकते हैं। चलिए इस बयान पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल आनंद जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके अलावा अरुण कुमार जी जो कि आरजेडी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राहुल आनंद जी, पहले आपका ही रुख कर लेते हैं। सर, क्या बिहार एनडीए में जल्द टूट के आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू के पूर्व विधायक और नेता श्याम बहादुर सिंह का बयान इस समय वायरल हो रहा है, उसको देखकर और सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये विपक्ष को एक हवा दे दिया गया है श्याम बहादुर जी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि हमारा गठबंधन एकदम ही अटूट है और वो एक पूर्व विधायक रहे हैं और उनके किसी पार्टी लोग के किसी पदाधिकारी और किसी का बयान इस पे नहीं आया है। और दूसरी एक बात यह है कि जब भाजपा की सीटें ज्यादा आई थी उस वक्त भी हम लोगों ने अपने नीतीश कुमार को ही सीएम कैंडिडेट रखा था और आगे भी हमारे लिए सीएम कैंडिडेट वही हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार की बातें हो गई कि जिस प्रकार से राजद में माननीय तेज प्रताप यादव जी की बातों का कोई महत्व नहीं होता है, उस प्रकार इनके बातों को भी बहुत ज्यादा अहमियत की आवश्यकता नहीं है। ये जो गठबंधन है वो हमारा अटूट है। ये विपक्षी दल को फिलहाल कुछ मुद्दा चाहिए बोलने लोगों के बीच में मनोरंजन की बातों को रखने के लिए, तो वो अपने काम को कर रहे हैं और इसमें वो समर्थ भी हैं। और जहां तक विकास की बातें हैं तो एक बार मिला था जेडीयू के साथ, इन्होंने कितना अपना विकास किया ये कहीं छुपा नहीं है, ये सारे लोगों ने देखा है। अंततः उनको इस्तीफा देकर वापस एनडीए में आना पड़ा। वो हमारा पवित्र गठबंधन है और इसमें कहीं से कोई टूट नहीं है, ना कहीं कोई दरार है। बस जिन कुछ विकार मानसिकता के लोग बैठे हैं जो इसे तूल दे रहे हैं और लोगों को बहकावे में ले जा रहे हैं। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल आनंद जी जो कि आरजेडी के नेता हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण कुमार जी, विपक्ष को बड़ा मजा आ रहा है श्याम बहादुर सिंह के इस बयान के बाद। अभी जो आपके राहुल आनंद जी बोल रहे थे वो कुछ भी होता है तो उन्हें आरजेडी ही नजर आती है। श्याम बहादुर सिंह अगर आईना दिखा रहे हैं, श्याम बहादुर सिंह बोल रहे हैं तो उनको भी लग रहा है कि राजद की ही साजिश लग रही है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि आवाज का ही निकला जा रहा है। अरुण जी, क्या दिक्कत आ रही है सर? अभी ठीक है? हाँ, हेलो सर, अभी प्रॉब्लम हो रही है अभी भी? ना, आपकी आवाज आ रही है, अब नहीं आ रही है।
जब उनके जदयू के विधायक, पूर्व विधायक ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जो कि नीतीश कुमार के नजदीकी हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उन पर कार्रवाई करवाए, उनको पार्टी से निष्कासित करवावे। अगर ऐसी बयान कोई भी व्यक्ति देता है पार्टी लिस्ट से हट कर के, तो उसे पार्टी उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, ठीक है, हाँ, अनुशासन की कार्रवाई उन पर करवावे। हम लोग क्यों कहने गए हैं कि टूटने जा रहा है, या ये कह रहे हैं कि गठबंधन अटूट है, पवित्र है, तो कोई अपवित्र कहेगा तो ना, अपवित्र तो ये पहले ही कर चुके हैं। हम लोग के 2 साल का गठबंधन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना क्या पवित्र गठबंधन था? बिना किसी कारणवश गठबंधन तोड़ना, गठबंधन धर्म के पालन नहीं करना पवित्र गठबंधन धर्म का। ये लोग देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल आनंद जी से जवाब ले लेते हैं अरुण जी। राहुल आनंद जी, आप लोगों को ही बार बार आकर कहना पड़ रहा है कि नहीं हमारा गठबंधन तो अटूट है और इसी तरीके से चलता रहेगा। विपक्ष इतना सवाल नहीं उठा पा रहा जितनी बार आपको बार बार आकर सफाई देनी पड़ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, ये हमारा लोकतंत्र है और किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया बनती है, तो हमने अपने तरफ से स्टैंड को क्लियर किया था। और अगर कहीं कुछ पीठ पीछे कुछ काम करना होता तो हम अपने सीएम पद की घोषणा नहीं करते। माननीय नीतीश कुमार जी ने भी आगे बढ़कर इस चीज को ऑफर किया था भारतीय जनता पार्टी को कि सीएम आप अपना बनाइए, लेकिन ये पवित्र रिश्ता ही है, ये गठबंधन धर्म ही है जो पाक है, जिसकी वजह से हमने सीएम के लिए उनको ही मुखर किया था और वही हमारे सीएम बने। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर जनता में, अगर पब्लिक में, अगर कोई विपक्ष इस प्रकार की अगर बातें करता है कि ये अधर्म है, ये टूट सकता है, तो उनकी बातों को रखने के लिए, अपने पक्ष को बताने के लिए ये कहना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हर एक कार्यकर्ताओं को इस चीज को कहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा जो होती है पल्लवी जी, वो बहुत तेजी से फैलती है और सकारात्मक ऊर्जा को फैलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो सकारात्मक की तरफ ध्यान देते हुए हमने जनता के बीच में आपके चैनल के माध्यम से, और हमारा एक एक कार्यकर्ता अपना पक्ष रखता है और अपने स्टैंड को क्लियर करता है। अगर इसमें कहीं कोई किंतु परंतु होता तो ये पहले ही हो जाता, इसकी नौबत नहीं पड़ती जी। मैं एक बात और मैं यहाँ राहुल आनंद जी आपको कहना चाहूंगी, सर ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी हमने कई जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं के बयान सुने हैं जिसमें वो शिकायतें दर्ज करवाते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी के कारण हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा है, बीजेपी के कारण हमारी सीटें कम हुई हैं। क्या मन में कहीं ठेस रह गई है, कोई टीस रह गई है जो बाहर नहीं निकल पा रही और रह रहकर दर्द उभरता है? देखिए, कभी भी किसी परिवार को जब आप चलाएंगी ना, तो उसमें आपसी मतभेद होते हैं, और आपसी मतभेद होने से अगर मानो कोई परिवार के 3-4 सदस्य हैं, चाचा हैं, तो उनसे कहीं कहीं कुछ मतभेद हो जाता है। लेकिन अगर वाद संवाद किया जाए तो वो सारे मतभेदों को दूर किया जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार है, और ये लोकतंत्र है पल्लवी जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप कोई भी मेरे खिलाफ अगर चुनाव लड़ता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी इजाजत लोकतंत्र देता है कि आप लड़िए। मैं इस चीज को मानता हूँ कि लोजपा ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ अपने सारे प्रत्याशियों को उतारा, लेकिन इसको मना करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी अनुशंसा की थी, उनको मना किया था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तो वो मानने को तैयार नहीं थे, इसका नतीजा भी उनको मिला। वो मात्र 1 सीट जीत पाए और नीतीश जी ने ज्यादा सीट जीता। तो नीतीश जी का कद आज भी बड़ा है। सीटें कम होने से वैल्यू कम नहीं हुआ करती हैं, ये समझना होगा। और यही एक वास्तविकता है कि सीटों से सरकार अगर बनाना होता तो आज बीजेपी सीट सरकार बना लेती, अपना सीएम रखती। और भाई अरुण जी को जिस बात पे अगर हंसी आ रही है तो मैं इनको बता दूं कि इनको भी मौका मिला था और इनके यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से माननीय तेज प्रताप जी हैं जो किंतु परंतु करते रहते हैं और उनकी बातों का कोई बयान नहीं दिया जाता है। और तो और जो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदानंद जी को, उनको भी उन्होंने कुछ कहा था तो माननीय लालू प्रसाद जी ने उनको बुलाया था, दिल्ली में तलब किया था, जाकर उनको सवाल जवाब भी किया था। तो ये असहमति बन सकती है, इसका मतलब ये नहीं था कि जगदानंद जी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए, ये कर दिए, लेकिन असहमति बनती है तो उसको सहमति में किस प्रकार से बदलना है ये मायने रखता है जी। अरुण जी, किस बात पर हंसी आ रही है आपको? हंसी आ रही है, निखिल आनंद जी बोल रहे हैं कि पार्टी, किसी भी पार्टी को सीटों से नहीं तौला जा सकता।
तो सीट अगर कम आ गया है नीतीश कुमार को तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़े नेता बने रहेंगे या बने हैं। ये इनका लोकतंत्र एक ऐसा पर्व है जो राजनीतिक दल के पैमानों को नापता है। लोकतंत्र में लोग वोट देते हैं, वोट के अधिकार से उनके मेंबर चुने जाते हैं और उसी से उनकी हैसियत बढ़ती है, उसी से उनकी हैसियत बढ़ती है। आज नीतीश जी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जरूर, लेकिन उनकी क्या हैसियत है वो नीतीश कुमार ही जान रहे हैं। नीतीश कुमार लाचार और बेबस मुख्यमंत्री हैं। किनके आगे? भारतीय जनता पार्टी RSS के आगे। आज ये कह रहे हैं, आज किसकी चल रही है? नीतीश कुमार की चल रही है क्या? इनके आज ये कह रहे हैं कि जदयू के विधायक या जदयू के नेता बराबर मामला उठाते रहते हैं कि उनको हराने का काम किया, उनको ये करने का काम किया। इनके बड़े नेता का कहना था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। उन पर कार्रवाई किए क्या है? उनको मंत्री पद से सुशोभित किए। इनके नेता का कहना था कि नीतीश कुमार को से गृह विभाग नहीं चल रहा है, गृह विभाग नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को देते। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक टीस है कि हम इतनी बड़ी पार्टी हो करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माने हुए हैं और इस जो ये लोग का जो केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री जब बोलता है तो बिहार के अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि बिहार में उनकी स्थिति एकदम किंग कर्तव्य गुमूर की स्थिति हो गई है। वो क्या करे क्या नहीं करे, ये एकदम उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। नीतीश कुमार लाचार बेबस मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार को कहीं चलने नहीं दे रहे हैं। और ये उनकी मनोदशा को हम लोग समझ सकते हैं, नीतीश कुमार जी के मनोदशा को। और नीतीश कुमार अपने आदमियों को बार बार उसको बैलेंस करने के लिए हड़कवाते हैं कि बोलो कि सष्टांग होते हैं कि कहीं RJD की सरकार आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के जितने कुकर्म है सब आ जाएंगे रोड पर, और रोड पर आने के बाद क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग जान रहे हैं। जितने और शासनकाल का वो अगर इसको सार्वजनिक किया जाए वो कहीं नहीं रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जेल के अंदर चक्की पीटेंगे। बताइए राहुल आनंद जी, दिक्कत ना हो जाए क्योंकि वो बड़ा भावनाएं समझ रहे हैं नीतीश कुमार की, कहीं भावनाएं समझना भारी तो नहीं पड़ जाएगा बीजेपी को? देखिए, पल्लवी जी, अरुण जी को मैं बताना चाहूंगा कि जो मनोहर पोथी की जो पटकथा इन लोगों ने लिखी थी, जो 2 साल में 1.5 से 2 साल जो इनको शासन मिला था आने के लिए, उसमें इन्होंने अपना सबसे ज्यादा विकास किया था। इन्होंने अपना पेट्रोल पंप बनाया जो आज सरकार के अधीन चली गई, क्योंकि वो सब बेनामी संपत्ति थी। हाँ, आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, लेकिन आरोप लगाकर सिद्ध करना मुश्किल होता है। इसलिए ये आरोप लगाना बहुत ही आसान बात है। देखिए, ये लोकतंत्र है, आज हम हैं, कल गैर भाजपा सरकार भी हो सकती है शासन में, लेकिन अभी तक जब से भाजपा का शासन रहा है हमारे मंत्रियों पे आरोप कहीं सिद्ध नहीं हुए हैं। बस लोग कह देते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन इनके आदमियों पे, पहले मेरी बातों को पूरी हो जाने दीजिए भाई अरुण जी, मेरी बातों को पूरी हो जाने दीजिए। और मेरा नाम थोड़ा कंठस्थ कीजिएगा, मेरा नाम निखिल आनंद नहीं राहुल आनंद है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो मंत्री हैं, अगर मान लीजिए कोई परिवार में, मैंने पहले भी कहा था, आपने प्रारंभिक संबोधन में मैं इस बात को कहा था कि अगर कहीं कोई अगर त्रुटि होती है तो अगर इस कमी को फाइंड आउट कर अगर उस पर काम किया जाए तो उससे गुणवत्ता में निखार आती है। हाँ, अगर हमारे किसी माननीय ने नीतीश कुमार जी पे संदेह किया, अगर कोई बातें की, तो वो एक पार्टी की बातें हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि उसपे भाजपा सम्मिलित नहीं है, भाजपा भी उसमें सम्मिलित है। लेकिन अगर कुछ कमी होती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए आलोचक का होना बहुत ही जरूरी होता है। और ये हम पे भारी नहीं, ये हमारे लिए वर्तमान में अगर अपनी कमी को परखा जाए तो भविष्य को सुधारने में सहायता मिलती है, जो हम करते आए हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं वाद संवाद चलते रहना चाहिए, और अपने क्रियाओं को जो आपने किया है, अपने कामों को जो आपने किया है, उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि
कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई सिस्टम में अगर कोई कमी नजर आ रही है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। अगर आप मदमस्त हाथी की तरह बाजार में चलेंगे तो फिर आप पे सभी लोग भौंकेंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें चलना है सीधी चाल, मदमस्त हाथी की तरह ही चलना है, लेकिन अपने साथ जो कारवां लेकर चले हैं विकास का, उसे भी अपने साथ लेकर चलना है, ताकि सिस्टम में कहीं कोई अगर कमी है तो उसको ठीक करके दुरुस्त करके चला जा सके। और इसी का नतीजा है जो जनता ने हमें फिर से पूर्ण बहुमत देकर आगे बैठाया है, और इसका हम सम्मान करते हैं। और जहां तक बात आरजेडी की है, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आपके नेतृत्व पे हर वक्त आरोप लगे हैं और वो सिद्ध भी हुए हैं। तो आप अपने पहले आरोप से बचिए, फिर आप हम पे कीचड़ उछालिएगा। माननीय तेजस्वी यादव जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हम पे तो अनेक दाग हैं, लेकिन आप अपने आईने को भी साफ कीजिए। मैं उनका समर्थन करता हूं। ये मैं भाई अरुण जी के लिए कह रहा हूं कि वो उन्होंने जो ये बात को कहा था, तो इसे कम से कम आप भी उस चीज को परखिए, क्योंकि अगर मुझे कुछ बातें उनकी अच्छी लगी है तो आप उसको अमल करिए। जी कुमार जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन राहुल, एक सेकंड आ रही हूं सर वापस। राहुल आनंद जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार के सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनके एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि रोजाना एक दिन छोड़कर एक दिन हमें उस मसले पर बहस करनी ही पड़ रही है। चाहे वो बीजेपी के विधायक का कभी कोई बयान आ जाता है, जेडीयू के विधायकों का तो आए दिन कोई ना कोई बयान सामने आता ही रहता है। अपने बयान वीरों पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे, या वजह कुछ और है? सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? पल्लवी जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बयान का जो सिलसिला होता है, अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का बयान देता है तो सबसे पहले उस बयान से उनको बचना चाहिए। और दूसरी, मैं इस पे अपनी बात को बताना चाहूंगा कि मैंने आपको कहा कि जब कोई आप संगठन चलाते हैं, बड़ा संगठन चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, तो उसमें कहीं कहीं असहमति आती है, तो उस असहमति को ठीक करना पड़ता है। तो ठीक करने के लिए, उस असहमति को ठीक करने के लिए आपको अपने अंदर निखार लाना होता है। तो जो भी हमारे नेतागण हैं जो इस प्रकार की बातों को कहते हैं, जो करते हैं, तो सब डिपेंड करता है शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी गई है। अगर शीर्ष नेतृत्व खामोश है तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और इस प्रकार की कहीं कोई किंतु परंतु पार्टी संगठन के अंदर नहीं है। जी अरुण जी, वो आरोप इनका लगाना काम है, ये खाली इन्हें कुछ मिलता नहीं है तो सीधे लालू परिवार के ऊपर इनका आ जाता है। देखिए, जो इनका पूर्व विधायक ने जो ये बात वक्तव्य दी है, वो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष के बगल में बैठकर की है। प्रदेश अध्यक्ष के बगल में बैठकर कोई बयान देने का मतलब होता है कि वो पार्टी का अधिकृत बयान है। तो अब ये उनको अधिकृत बयान नहीं समझ रहे हैं, तो ये उनकी बात है, वो उनकी आपस के घर की बात है। जब उनका पैर खींच लेंगे, ये खींचे चाहे वो खींचे, कोई ना कोई खींचेगा ही। जो स्थिति चल रहा है, इसके भीतर का द्वंद युद्ध अब रोडों पर आ रहा है, सड़क पर आ रहा है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि इनके लोगों की बात है, तो इसके लोग रोज कुछ न कुछ कहते रहते हैं। अभी देखिए, मंडल जी इनके एक विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा, इनको लोग कैसे बंदी बनाए, एक किसी जाति विशेष को गाली देने का काम किया। उसके पहले देखिए, इनके मंत्री के आज तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इनके मंत्री हैं, उनके भाई का स्कूल में शराब बरामद हुई है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी है, इनके मंत्री के भाई के स्कूल से शराब बरामदी होती है। बिहार की स्थिति जो ये बता रहे थे कि बहुत विकास हुआ, क्या विकास हुआ, ये तो यही बता पाएंगे। जनता तो विकास देख ही नहीं, गरीब जनता तो भूखे तो मरने की स्थिति आ गई। पेट्रोल, डीजल, गैस, क्या चीज में इनका विकास हुआ, यही सब के दामों में, बढ़ोतरी में विकास करने का काम किया है। बिहार को अगर विनाश की ओर ले जाने का काम हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन का जो के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार नीतीश कुमार को ठीक ढंग से चलाने नहीं दे रही है, और नीतीश कुमार बेबस और लाचार मुख्यमंत्री बनकर करके वो काम कर रहे हैं। और स्थिति बिहार की बहुत ही दयनीय है। हर एक क्षेत्र में बिहार स्थिति की ओर जा रहा है। और इनका जो भारतीय ये जो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन अटूट है। अटूट कब बोला जाता है? जब टूटने की बारी हो। पवित्र कब बोला जाता है? जब अपवित्र हो।
ऐसे बोलने की कहाँ जरूरत पड़ती है किसी को कि पवित्र गठबंधन है, अटूट है। अटूट ही बोल रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि अब टूटने वाला है। पवित्र बोल रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि अपवित्र गठबंधन है। ये स्थिति है बिहार का, और इनकी ये दोनों की अंदरूनी मामला है, इसमें मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ। ये समझे वो समझे, पार्टी अगर नई कार्रवाई करती है, ये मांग करे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनको पार्टी से निकाले, श्याम बहादुर सिंह को, काहे नहीं करते हैं। राहुल आनंद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही। आखिरी कमेंट चाहूंगी सर इस मसले पर। वो कह रहे हैं कि इन बयानवीरों पर किस तरीके से लगाम लगाइएगा, क्या कार्रवाई कीजिएगा आने वाले वक्त में? देखिए, ये जेडीयू पार्टी की अपनी व्यक्तिगत मामले हैं। इस पे अगर हमारी कोई पार्टी के व्यक्ति के नेता ने अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी होती तो जरूर इस पे हम लोग कोई कार्रवाई करते हैं। ये पार्टी का अपना व्यक्तिगत मामला है, ये जेडीयू पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, तो ये उनको करना है और वो क्या सोचेंगे समझेंगे इस पे वो निरीक्षण करेंगे। और जहां तक इन्होंने एक बात कही है कि प्रदेश अध्यक्ष जी की, तो मैं इनको बता दूं कि आरसीपी सिंह जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, तो उनकी कमेंट, उनकी प्रतिक्रिया ही अपेक्षित होगी किसी भी बातों को मानने के लिए और समझने के लिए। और जहां तक इन्होंने एक बात और कही कि अटूट है, पवित्र है, कि जो मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, तो मैं भाई अरुण जी को बता दूं कि अटूट पवित्र तो हम आज भी हैं। अभी जो हमारा जो बहस चल रहा था, जो मुद्दा पे, वो हमारा डिबेट ही चल रहा था जेडीयू और बीजेपी का अलायंस को लेकर, तो इसमें अटूट और पवित्र का तो शब्द बनता ही बनता है। और यहाँ पे आप अपनी नजरें गड़ा के रखिए कि आपके कितने लोग आपसे सहमत हो पाते हैं और आप सरकार बना पाएंगे कि नहीं, इस पे आप नजरें गड़ा कर रखिए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि ये सरकार 5 साल चलेगी और पूरे बहुमत के साथ चलेगी। और जहां तक विकास की बातें हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार बिहार के रोडों पे निकल के आपको एक बार देख लेना चाहिए, और किस प्रकार से किसान सम्मान निधि गरीबों तक पहुंच रहा है, ये भी आपको एक बार इसका निरीक्षण करना चाहिए। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में किस प्रकार से लोगों के बीच में जो आप जनधन योजना पे आप लोग जो कटाक्ष करते थे कि ये घपला है, उसके माध्यम से कितने लोगों को पैसे दिए गए हैं, इसके बारे में एक बार आप निरीक्षण कर लें। और जो फसलों की जो खरीद की जा रही है, इसके बारे में आप तय कर लें। अगर कहीं कोई सिस्टम में, जो आपने शराबबंदी की जो बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि शराबबंदी पूरी तरह से किया गया है। और आपने शायद आज के पेपर को नहीं देखा, उस पेपर में ये भी लिखा गया है कि सर्वदलीय बैठक भी हो सकती है शराब के ऊपर। देखिए राहुल आनंद जी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है कि बिहार की जनता इस बात को समझे और वो निर्णय ले कि वाकई में विकास हो रहा है या नहीं। और रही बात टूट अटूट की, तो हम भी यही चाहेंगे कि बिहार की जनता को 5 साल की एक स्थायी सरकार मिले, लेकिन आप लोगों को भी अपने बयानवीरों पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए ताकि इस तरह की सुर्खियों में आप ना आए। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि बिहार एनडीए में टूट के आसार हैं। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जेडीयू के पूर्व विधायक ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के सामने बयान देते हुए कहा कि आप नीतीश कुमार को मजबूत करें, क्योंकि आने वाले इस समय में जेडीयू और बीजेपी अलग हो सकती है। उनके इस बयान के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। खैर, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि अब इस पर आला कमान का क्या कुछ बयान सामने आता है, वो क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।